गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग शेयर्स में प्रोराटा केसेस को पढ़ेंगे। हम लोग लास्ट क्लास में मैंने आपको ओवर सब्सक्रिप्शन का केस पढ़ाया था, जिसमें आपको मैंने बताया था कि ओवर सब्सक्रिप्शन को सबसे पहले 3 केसेस में डिवाइड करा गया मैंने। वो 3 केसेस कौन थे बेटा? नंबर 1 इज़ योर रिफंड। ऐसा बुक में कहीं पे भी नहीं दिया गया है, ये मेरा तरीका है पढ़ाने का। सबसे पहला केस कौन सा होता है? रिफंड का। दूसरा केस कौन सा होता है? रिफंड का मतलब होता है जो भी एक्स्ट्रा पैसा आया है उसको वापस कर दो। प्रोराटा का क्या मतलब होता है? जो भी पैसा है, ज़्यादा पैसा है, मतलब ज़्यादा शेयर है, उनको कम दे दो और उनका पैसे को एडजस्ट कर लो। आज हम कौन सा केस पढ़ेंगे? मिक्स। ठीक है, राइट डाउन अ नोट इफ इन द क्वेश्चन pro rata has been done, if in the case pro rata has been done, if in the question pro rata is done and nothing is said about adjustment of money, if in the question pro rata has been given and nothing is said about adjustment of extra money, then we will return all the money, then we will refund all the money. Okay? अगर कुछ भी नहीं बोला गया कि एक्स्ट्रा पैसा इसको क्या करना है, एडजस्ट करना अलॉटमेंट पे या नहीं करना, और कुछ नहीं बोला गया तो आप क्या करोगे? उसको रिफंड। समझिए दोबारा से, स्क्रीन पे देखो। कल मैंने पहला केस ये पढ़ाया था आपको, 4,000 वालों को नील, 20,000 वालों को 20,000, ये 24,000 हो गए, ये 20,000 हो गया, ये अप्लाइड था और ये अलॉटेड था। तो हमने ये जो 4,000 जो एक्स्ट्रा आए थे, हमने इसको क्या करा था बेटा? दूसरे केस में अगर हम चेक करें तो 24,000 वालों को हमें 20,000 दिए थे। कोई रिफंड का केस नहीं बोला मैंने इसमें, कुछ भी ऐसे ही था, कुछ इसी तरीके से होगा। अब यहाँ पे मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि हमने एडजस्टमेंट कर दिया है, कम वाले को वो ज़्यादा वाले को कम शेयर्स दे दिए हैं। अब ये 4,000 रुपये मेरे पास ज़्यादा थे, इसका एप्लीकेशन मनी से मैंने मल्टीप्लाई किया था, हाँ या ना? और इस पैसे को कहाँ ले गया था मैं? अलॉटमेंट पे। कहाँ ले गया था मैं? अलॉटमेंट पे एडजस्टमेंट कर दिया था। बट अगर कुछ भी नहीं बोला गया तो ये वाला पैसा भी आपको क्या करना पड़ेगा? रिफंड। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो कल का देखो, ये पढ़ो। ABC लिमिटेड इशू 30,000 शेयर्स ऑफ 20 ईच, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल 5, 10, 5 पीपल अप्लाइड फॉर 40,000 शेयर। 30,000 बाजार में लेके गए, 40,000 लोगों ने मांग डिमांड करी। कंपनी वेंट फॉर प्रोराटा का मतलब कंपनी ने बोला कि ज़्यादा वाले को कम दे दो। फिर मैंने बाद में साफ साफ लिखा है, एनी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी, कोई भी एप्लीकेशन मनी पे जो एक्स्ट्रा पैसा होगा विल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स। तो मैंने क्या किया आपको, जो पैसा एप्लीकेशन मनी पे आया उसमें से जितना मैं एडजस्ट कर सकता था एडजस्ट किया। 50,000 बचा था, इस 50,000 को मैं कहाँ पे लेके चला गया? एक्स्ट्रा पैसे को क्यों लेके गया? शेयर अलॉटमेंट पे, क्योंकि साफ साफ मैंने बोला है। पर अगर ये चीज़ यहाँ ना होती, अगर ये यहाँ पे दिया ही नहीं होता, इतना ही क्वेश्चन दिया होता, तो ये यहाँ तक तो होता। पर ये शेयर अलॉटमेंट में लिख के क्या लिखते हैं यहाँ पे? आप क्या लिखते हैं? आप रिफंड। समझ में आ गया आपको? बात को शेयर अलॉटमेंट में पैसा ले जाना है नहीं ले जाना, ये आपको मेंशन किया गया होगा। अगर मेंशन किया है तो ले जाओ, नहीं किया गया तो उस पैसे को क्या करोगे? रिफंड। क्या करोगे? रिफंड। आर यू विद मी? ओके, नाउ वी गो टू अनदर वन, दैट इज मिक्स केस। इसको हम समझते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है ना? एक क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है? स्क्रीन पे देखते हैं बेटा प्लीज। ABC लिमिटेड issued 50,000 shares of rupees 10 each
ABC Limited issued 50,000 shares of 10 each. Public applied for 70,000 shares. For 70,000 shares. Company went for pro rata. 10,000 were given letter of regret. Balance the rest. Extra money of application was to be adjusted towards allotment. एप्लीकेशन 5, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट कॉल 1. ये क्वेश्चन है. अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट हम करते हैं. अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो 50,000 शेयर्स हम बाजार में लेके गए, 70,000 लोगों ने उसकी डिमांड करी और कंपनी वेंट फॉर प्रो राटा. प्रो राटा का मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा वाले को हमेशा कम दिया जाए. प्रो राटा का मतलब है कि कुछ एडजस्टमेंट हो रहा है, ठीक है ना. कैसे भी इनको सेट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है. अब स्क्रीन में देखते हैं कैसे सेट ऑफ करते हैं. सबसे पहले हमने अप्लाइड लिखा और अलॉटेड. अब तक क्वेश्चन करते करते ये तो समझ में आ गया कि अप्लाइड का मतलब क्या है, कितने लोगों ने अप्लाई. अलॉटेड मतलब कितने को हम. अगर आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देखेंगे तो अप्लाइड कितने लोगों ने किया, कोई बता सकता है. और अलॉटेड कितने कर सकते हैं हम. ये तो क्लियर हो गया ना. अगली बार इस चीज़ में तो दिक्कत नहीं होगी. तो हम सबसे पहले हम अप्लाइड अलॉटेड में यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं 70,000 और 50,000, ठीक है. अब कंपनी वेंट फॉर प्रोराटा, साफ साफ बोल रही है प्रोराटा के बेसिस पे काम किया. उन्होंने प्रोराटा कैसे किया बेटा, स्क्रीन पे देखते हैं कि ये जो ए और बी लिखा रहता है, कभी कभार 1 और 2 लिखा हुआ होगा, ये कैटेगरीज होती है. ये क्या होती है, कैटेगरीज, ठीक है ना. कि 10,000 वालों को तो हमने क्या कह दिया, सॉरी. क्या बोल दिया हमने, सॉरी मतलब क्या अब हम आपको शेयर्स नहीं दे सकते, नील लिख दिया मैंने. दूसरा क्या लगा हुआ, बैलेंस द रेस्ट. 70,000 में से 10,000 गए तो कितने बचे, 50,000 में से 0 गए तो कितने बचे, 50,000, ठीक है. अब स्क्रीन पे देखते हैं, जब ऐसी सिचुएशन आ गई है तो हम इसको देखते हैं क्या होता है. ये 10,000 वालों को तो नील बोला, तो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कोई भी डिफरेंस हो उसको ब्रैकेट में लिखना ज़रूर. क्या लिखना इंपॉर्टेंट है, नहीं. बट ये वर्किंग नोट था, हर टीचर के अलग अलग वर्किंग नोट होते हैं. मेरा वर्किंग नोट ये कुछ इस तरीके से डालू. मैंने 10,000 लिखे यहाँ पे बेटा. एप्लीकेशन कितने की है, इस पूरे इसमें जो होता है ना, जो मल्टीप्लिकेशन चलता है वो एप्लीकेशन मनी से चलता है. किससे चलता है, अलॉटमेंट से नहीं, किससे, एप्लीकेशन. 10,000 इंटू 5, नॉर्मली अगर टोटल वैल्यू निकालोगे तो आपको आसानी से निकालोगे. 10,000 इंटू 5 कितना होता है, 50,000. कोई दिक्कत तो नहीं है. ये इन 10,000 इंटू 5 यानी 50,000, इसको क्या करा हमने, उसको क्या किया हमने, केसेस पढ़ाए थे ना, केसेस 1 है या 2 है, क्या ये स्क्रीन पे देखिए बेटा प्लीज. 10,000 इंटू 0 मतलब 10,000 इंटू नील मतलब इनको टाटा. ये केस कहाँ समझाया था, केस 1, 2, 3, 3 केसेस पढ़ाए ना. पहला केस कौन सा था, तो ये वाला पैसा क्या होगा बेटा, लिखने की जरूरत नहीं है, रिफंड. इसका नील का मतलब हमेशा से रिफंड ही होना चाहिए. वो आपकी नजरों में क्या होना चाहिए, रिफंड. और यहाँ पे कितने पैसे ज़्यादा हैं, 10,000 इंटू 5 यानी यहाँ पे भी कितने रुपए ज़्यादा, 50,000. अब ये 50,000 रुपये ज़्यादा हैं, इनको टाटा बाय बाय बोला या नहीं बोला गया, साफ साफ बोला गया है कि कोई भी एक्स्ट्रा पैसा हो तो उसको कहाँ ले जाओ, तो इसको कहाँ पे लेके जाएंगे हम,
व्हाट इफ अगर क्वेश्चन में ये एक्स्ट्रा मनी वाली लाइन ना लिखी होती तो ये तो रिफंड होता ही होता, ये वाला भी रिफंड होता। बट अभी साफ साफ बोल दिया ये रिफंड है, और ये वाला जो पैसा एक्स्ट्रा इसको कहाँ लेके जाओगे? अलॉटमेंट पे। दोबारा से 10,000 वालों को नील लिखा हमने। नील का मतलब है इस पैसे को अलग कर दिया, 10,000 इंटू 5, इसको क्या होते हैं हम 50,000 वालों को बोलते हैं रिफंड। इसको तो पैसा, इसको तो शेयर दिए ही नहीं। 60,000 वालों को 50,000 शेयर दिया है, तो यहाँ पे भी हमारे पास 10,000 शेयर ज़्यादा है, 10,000 इंटू 5, ये पैसा आया 50,000। अब इस 50,000 को या तो रिफंड कर सकते हो या फिर अलॉटमेंट पे ले जाते हो। क्वेश्चन में अगर अलॉटमेंट पे ले जाने को बोला तो अलॉटमेंट पे ले जाएंगे, अदरवाइज इसको रिफंड करेंगे। साफ साफ बोला गया क्वेश्चन में कि एक्स्ट्रा मनी को कहाँ पे लेके जाओ? अलॉटमेंट पे। इतनी बात समझ में आ गई? ये वाला पैसा एप्लीकेशन मनी पे होता है, और ये वाला पैसा जो क्या कहते हैं मल्टीप्लाई होता है, ये होता है शेयर कैपिटल से। नहीं समझ में आया तो स्क्रीन में देखें। शेयर एप्लीकेशन कितने रुपए, कितने लोगों ने अप्लाई किया? 70,000। 5 रुपये के हिसाब से उन्होंने कितने रुपए दिए? 3.5 लाख रुपए। हम कितना एडजस्ट कर सकते हैं? जितने शेयर हमने लिए हैं। कितने शेयर लिए हम लोगों ने? अलॉट करें 50,000। 50,000 इंटू 5, तो ये कितना बचा मेरे पास में? पहले 2 केसेस में हमने ये वाले केस में इसके बाद एक स्टेप किया, इसको जीरो कर देते थे, पर ऐसे ही जीरो नहीं होगा। सबसे पहले अब क्या होगा? 10,000 इंटू 5 क्या होता है? 50,000। 10,000 इंटू 5 50,000। ये पहला केस है। इसको क्या बोला है मैंने? माइनस रिफंड। रिफंड कैसे करते हैं हम? बैंक के थ्रू। कितने रुपए? 50,000 रुपये। अभी मेरे पास कितने पैसे बचे? ये 10,000 इंटू 5 कहाँ पे जाएगा? अलॉटमेंट। माइनस शेयर अलॉटमेंट। कितने रुपए बेटा? 50,000। ये जीरो आ जाए तो आपका आंसर ठीक है। अब स्क्रीन में देखते हैं। शेयर अलॉटमेंट पे कितना रुपया चाहिए होगा बेटा मेरे को? शेयर अलॉटमेंट में जितने अलॉट करें, कितने अलॉट करें हमने? 50,000 शेयर। कितने अलॉट करें? 50,000 शेयर। और अलॉटमेंट में कितना रुपया चाहिए? 5। 50,000 इंटू 4 करोगे तो कितना हुआ? 50,000 इंटू 4 करोगे तो कितना हुआ? यानी 2 लाख रुपए मुझे अलॉटमेंट पे चाहिए। पर एक्स्ट्रा पैसा पहले से कितना रुपया आ चुका है अलॉटमेंट पे? 50,000 रुपये। तो ये पैसा मुझे मिलेगा अब दोबारा? तो माइनस एक्सेस वाले को माइनस कर दूं, नहीं कर दूं? तो अलॉटमेंट में मुझे अब कितना पैसा मिलेगा? 1.5 लाख रुपये। तो कुछ ये हमने वर्किंग नोट बनाना आप सीख लिया थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना? अगली क्लास में थोड़ा सा और वर्किंग नोट को बढ़ाएंगे, अभी इतना ही करें, ठीक है? चलिए बच्चों, अब इसकी जनरल एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितने रुपए? 3.5 लाख। 3.5 लाख। अब इसको देखो, ये पूरी की पूरी जनरल एंट्री लिखी हुई है। दोबारा से बता रहा हूँ कैसे। शेयर एप्लीकेशन ऊपर लिखा हुआ है तो उसको डेबिट किया 3.5 लाख रुपए। जो जो चीज़ माइनस में लिखी हुई है उसको 2 में लिख दो। 2 शेयर कैपिटल, 2 बैंक, 2 शेयर अलॉटमेंट। 2 शेयर कैपिटल कितना है? शेयर कैपिटल में 2 बैंक कितना है? 2 शेयर अलॉटमेंट कितना है बेटा? इसको बोलते हैं रिफंड। समझ में आ गया इतना? जो जो चीज़ माइनस में लिख रही है उसको हम 2 में लिख लेते हैं। फिर इसके बाद शेयर अलॉटमेंट ड्यू करी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा आएगा? जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है? 2 लाख रुपए। कितना लिखा हुआ है? 2 लाख रुपए। 50,000 इंटू 4, 2 लाख रुपए। 2 शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए से ड्यू कर दी। ड्यू मतलब शेयर कैपिटल अलॉटमेंट में 2 लाख रुपए आने चाहिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। वर्किंग नोट में चेक करा तो 2 लाख रुपए चाहिए थे, 50,000 पहले से आ रखे हैं, तो कितने मिलेंगे? अब जो भी बचता है उसको बैंक बोलते हैं, नहीं बैंक पर 1.5 लाख रुपए लगते हैं। प्लीज़ 1.5 लाख। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना रुपया बेटा? फर्स्ट कॉल हुआ कितना है? 1 रुपया।
50,000 50,000। और आखिरी कितना आएगा बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल।